वेलकम टू एसजे अकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं बिज़नेस का पार्ट 5, जो कि इससे पहले हम लोगों ने बिज़नेस के पार्ट 4 पर अच्छे से बेसिक पर पूरी बातें अच्छे से कर ली कि मैनेजमेंट क्या होता है, कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस या फर्म का क्या मोटो होता है, मेन मकसद क्या है, एफिशिएंट और इफेक्टिव समझ गए, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज अ साइंस, एज अ प्रोफेशन, सारा कुछ हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो सारी बातें कंप्लीट करते हुए आज हम लास्ट टॉपिक पे आए हैं अपने। एक्चुअली 2 टॉपिक हमारे बचे हुए, फंक्शन ऑफ मनी और लास्ट में बचा है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर बातें समझ में आ रही हैं तो फैला डालिए सारी बातों को अच्छे से दूर तक कि ज्ञान अच्छे से जा रहा है आपके पास, आपको सहयोग मिल रहा है, आपको मदद मिल रही है हमारे पढ़ाने से। तो लोगों को जाके बताइए, अच्छा लगेगा आपको भी, हमें सबको। ठीक है, चलो तो कोशिश करेंगे आज हम लोग पढ़ने का अपना। और बाकी तो कंटेंट देख रहे हैं, शुरू से ही मैं बता रहा हूँ, आपको कोई भी चीज़ें हो मैं एक्सप्लेनेशन डीप में ले रहा हूँ, केस स्टडी देने का वादा किया मैं दूंगा आपको। पीडीएफ ओरिएंटेड सारा चीज़ें, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सारा कुछ आपको मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, बीच में नहीं मिलेगा। बीच में लेके आप क्या करोगे, अगर कंटेंट पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ तो आपको पढ़ने का मतलब ही क्या। कंटेंट पूरा पढ़ लीजिए, फिर हम लोग बातें करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो तो पीडीएफ ओरिएंटेड है। अट्रैक्टिव विजन में बता चुका हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन। हमारी जो इंस्टीट्यूट है एसजे अकेडमी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड चलती है, तो आसपास के लोग आके भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वरना ऑनलाइन हम पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से यूज़ करा रहे हैं, आप यूज़ करिए, आप पढ़िए, अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। ठीक है, चलो तो हमारा जो होगा अगला आज का, तो हम लोग कोशिश से करेंगे सबसे पहले ये जान ले कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने जो पूरा टॉपिक कवर किया अभी तक, हम लोगों ने मीनिंग, एफिशिएंट, कैरेक्टर, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, प्रोफेशन, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सब कर लिया। आज का हमारा 2 टॉपिक जो बचा है वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है और एक हमारा कोऑर्डिनेशन है। चलिए देखते हैं कहाँ तक हो पाता है, पूरी बातें बताएंगे। ऐसा नहीं कि रट के आए या फिर इतना ही देने के लिए आए हैं, समझा रहे हैं। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक हम आपको समझाते रहेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चलो तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, आप समझिएगा इस चीज़ को। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट मेन जो है किस पर बसा हुआ है, किस पर टिकता है। अगर वो चीज़ ना हो तो बिजनेस सर्वाइव करेगी नहीं। मैनेजमेंट के कुछ फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शन होते हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करने से मैनेजमेंट अच्छा होता है। सबसे पहली बात तो देखो दिया है, प्लानिंग भी पढ़ते हैं क्या होता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ते हैं। स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग को थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे आई होना चाहिए। ठीक है, चलो इस चीज़ को आप आई कर लीजिए, कंट्रोलिंग में आई होगा। ठीक है, चलो तो कंट्रोलिंग भी पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग। इस चीज़ को अभी देखेंगे ही, साथ में अभी इन सब पर एक एक चैप्टर बना है। ठीक है ना, प्लानिंग का अपना अलग चैप्टर है, स्टाफिंग का अलग है, डायरेक्टिंग का अलग है, कंट्रोलिंग का अलग है, स्टाफिंग का अलग है, ऑर्गेनाइजिंग का अलग है। सबका अपना चैप्टर क्या अलग है, पर्टिकुलर एक चैप्टर है। चैप्टर वाइज अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फंक्शन में जान लेते हैं कि क्या कैसे मैनेजमेंट का यूज़ होता है, इतना जान लेते हैं, फिर बाद में धीरे करके एक चैप्टर पर अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहले कि मैनेजमेंट में मेन प्लानिंग क्या होता है। आप कहोगे मैनेजमेंट तो हम किसी चीज़ का तब करेंगे ना जब हमें अपना एम पता होगा। आप मैनेजमेंट तो तभी कर पाओगे ना जब आपको क्या पता होगा, आपको अपना एम का मतलब होता है आपको अपना लक्ष्य पता हो, आपको अपना गोल पता हो। अगर आपको गोल पता ही नहीं तो आप मैनेजमेंट कैसे करो। बोलो गोल होता कब है, ऐसा तो नहीं घर पे सोया उठा भैया चलो हमें ये चीज़ मैनेज करना, ऐसा तो नहीं करेंगे आप। तो मैनेज आप कब करेंगे, तो बोलेंगे मैनेज तो बाद में होता है, सबसे पहले अपना एक गोल डिसाइड करते हैं। जिस वक्त अपने हम सपने देख रहे होते हैं या हमें ये चीज़ करना है या हमें वहाँ तक पहुँचना है, हम इस चीज़ को सोच रहे होते हैं। सोच रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मेन प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगर आप मेन प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग का मतलब सबसे पहले क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस। थिंकिंग इन एडवांस, क्योंकि सबसे पहले आप यहां सोचते हो सिर्फ। ठीक है, चलो सबसे पहले आप यहां सोचते हो, थिंकिंग इन एडवांस। मेन क्या होता है, ये आपका प्रेजेंट से प्रेजेंट टू फ्यूचर तक का क्या करता है ना, लिंक करता है कि भैया प्रेजेंट में खड़े होकर भविष्य को सोचना ही तो प्लानिंग है। प्लानिंग सक्सेस हो ये ज़रूरी नहीं हो, बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों। मगर अभी आप समझो कि मैनेजमेंट प्लानिंग का काम क्या होता है। मैनेजमेंट तब करोगे जब आपको अपना एम गोल पता होगा। गोल कैसे डिसाइड करोगे, आप प्लानिंग करोगे कि हाँ भैया ऐसा है यार, हमें ना कपड़े टेक्सटाइल का कंपनी डालना है। तो आपने प्लानिंग की कि हमें टेक्सटाइल का क्या डालना है, कंपनी डालना है, फर्म डालना है, किसका, टेक्सटाइल कपड़े का। ठीक है, तो बात ये हो गई कि आपने थिंकिंग एडवांस पहले सोच लिया। अभी कोई काम हम किया नहीं है, ना आपके पास वर्कर है, ना आपके पास ज़मीन है, ना आपकी कंपनी का फर्म रजिस्ट्रेशन में, कुछ नहीं हुआ, बस आप खड़े होकर सोच रहे हो। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला जो आपका होता ही है क्या स्टेप,
इसको बोलते हैं प्राइमरी, चलो इसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन यही होता है कि पहले गोल बनाइए, गोल बनाएंगे जब तब आप प्लानिंग करो, जब आप सोचोगे सबसे पहले आप सोचते हो। मैनेजमेंट का सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन होता है आपका क्या, तो आपकी प्लानिंग हो जाती है। ठीक है, चलो दूसरी बात, मैनेजमेंट में और प्लानिंग का क्या रोल है। तो आप बोले प्लानिंग तो चलो कर दिया हमने भैया कि ऐसा है, हमें टेक्सटाइल का फर्म डालना है, तो बस आप सोच लेंगे तो फर्म डल जाएगी क्या, ऐसा तो नहीं। फिर रिसोर्सेज चाहिए, आपको मेंबर चाहिए, कोऑर्डिनेट कराना होगा, बहुत काम होता है, बहुत काम होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये जान लो, थोड़ा सा मोटिवेट, बार बार मैं कह रहा हूँ, इस पर बेस पूरा एक चैप्टर अच्छे से बना है, हम अच्छे से बात करेंगे, अभी उतनी बात करेंगे जितना मैनेजमेंट में जरूरत है। ठीक है, तो प्लानिंग आप समझ गए। मैनेजमेंट का सबसे पहला होता है पहले आप सोचो, प्रेजेंट से फ्यूचर तक की बातों को सोचो कि वहाँ तक जाना है तो कैसे जाना, आप प्लानिंग करिए पूरा। ठीक है, अपने एम फिक्स करिए, अपने गोल का टारगेट, एक टारगेट बनाइए कि हाँ मुझे वहाँ तक जाना है, तो आपने प्लानिंग कर लिया। जैसे ही आपने प्लानिंग कर लिया कि भैया मुझे टेक्सटाइल फर्म डालना है, तो भैया आपकी प्लानिंग टेक्सटाइल फर्म पे हो गई, तो अब आगे चल के धीरे धीरे करके आप क्या करेंगे, अब आप अगला देखिए इस चीज़ का। अब आप करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। क्या करेंगे आप देखो ध्यान से, प्लानिंग जैसे हो जाएगी आप क्या करना चलेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है चलिए देखते हैं। चलो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब क्या, आप एक बात बताओ आप यहां पे मेरे को अच्छे से, कि आप चाहते हो कि आपका टेक्सटाइल फर्म खुल जाए। चलो टेक्सटाइल फर्म आपका खुल जाए, तो टेक्सटाइल फर्म खोलने के लिए आपने प्लानिंग तो कर ली, लेकिन उसके लिए तो हमको रिसोर्सेज चाहिए ना। रिसोर्सेज कैसे चाहिए, या तो आपको गुड्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए, आपको फर्नीचर चाहिए, आपको मशीनरी चाहिए, ऐसे बहुत सी चीज़ें चाहिए। साथ में इसके साथ साथ आपको और क्या चीज़ें चाहिए, तो आप बोलोगे देखो ये तो हमारा मटेरियल है, हमें और क्या चाहिए, लोग भी तो चाहिए। बिना लोगों के फर्म कैसे स्टार्ट करेंगे, लोग चाहिए हमको, लोग अच्छे से। ठीक है, तो आप बोलो कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज मतलब दोनों तरीके का जाना, चाहे वो मैन से रिलेटेड हो चाहे वो गुड से। मैन एक्चुअली मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आप समझना, एज अ लेबर वगैरह जान लेना, लेबर भी चाहिए हमको। ठीक है, ऐसे और सुपरवाइजर की ज़रूरत पड़ेगी तो हमको उसकी भी चाहिए। ठीक है ना, तो हमें एक बात बताओ, टेक्सटाइल फर्म डाल रहे हैं, तो टेक्सटाइल फर्म ओपन करने को तो हमने सोचा, वो प्लानिंग थी। टेक्सटाइल फर्म ओपन करने में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, ऐसा कौन कौन सा रिसोर्सेज लगेगा, मशीनरी लगेगी, क्लॉथ लगेंगे, रॉ मटेरियल लगेंगे, बहुत सी चीज़ें लगेंगी, उन सबको आप कलेक्ट करोगे। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करके एक जगह आप रखोगे। फर्म स्टार्ट करना है भैया, जैसे मान लो कि हमें स्कूल वगैरह स्टार्ट करना है, तो आप बोलोगे प्लान करना है भैया कॉलेज स्टार्ट करना है, तो आप क्या क्या चाहिए, तो भैया आप सीट भी चाहिए, मार्कर भी चाहिए, बोर्ड भी चाहिए, टीचर भी चाहिए। ठीक है, फिर बच्चे भी हायर करने होंगे, भैया आइए पढ़िए हमारे यहाँ, तो रिसोर्सेज कलेक्ट करने पड़ेंगे सब। अभी अब स्टार्ट मत करो, इंप्लीमेंट कुछ मत करो, अभी बस आप कलेक्ट करके जगह रख लो कि हाँ भाई अब हमें स्टार्ट करना है, हमने ये चीज़ें ला ली। भाई शादी ब्याह अगर होता है तो एक डेट फिक्स हो जाती है कि ऐसा है कि 30 तारीख को हमारे घर में शादी है। ठीक है, तो आप पहले से क्या करो, तो प्लानिंग तो बहुत पहले हो गई, भाई 30 को शादी होगी, तो उसके बीच में आप क्या करो, तो रिसोर्सेज कलेक्ट करने लग जाते हो। ऐसा नहीं कि उसी दिन से खाना पीना खिलाना चालू कर देते हो, बैंड बाजा लगा के नाचना चालू कर दो। भाई 30 को जब होगा तो देखेंगे, अभी आप रिसोर्सेज केवल कलेक्ट करो। तो आपने रिसोर्सेज केवल क्या किया, कलेक्ट किया। अब अगला देखते हैं, जैसे आपने प्लानिंग जाना तो ऑर्गेनाइजिंग भी जाना। अब आते हैं स्टाफिंग में। मैं बार बार कह रहा हूँ पूरे चैप्टर पे अच्छे से बात होगी इस पर, अभी बस आप खाली हल्का हल्का हिंट लेते जाओ बस। स्टाफिंग, चलो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, राइट पर्सन और थिंग एट राइट प्लेस। इसका मतलब क्या है, आपने जब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली, अपने यहाँ रख लिया, सारा चीज़ें लाके अपने कंपनी में रख लिया, तो उनका रखने का अपना एक सही जगह भी तो होगा। ठीक है, कॉलेज ओपन किया तो जाहिर सी बात है भैया सीट यहाँ रखेंगे, स्टाफ रूम वहाँ बनेगा, टीचर वहाँ बैठेंगे, स्टूल वहाँ लगाइए, चेयर वहाँ लगाइए, बोर्ड वहाँ रखिए, मार्कर रखने का सिस्टम ये, बच्चे आप यहाँ बैठेंगे, सबका अपना एक स्पेसिफिक प्लेस होगा ना। तो आप कह सकते हैं राइट पर्सन और थिंग एट राइट प्लेस, सही व्यक्ति को या सही वस्तु को सही जगह रखना।
क्योंकि डेट बहुत जल्दी आ रही है भाई, शादी वाली डेट जो है बहुत पास में आ रही है। तो आपको क्या करना है, सही चीज़ सही जगह रखना चालू कर दीजिए अब आप, क्योंकि काम बस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो आपने क्या किया, सही चीज़ को सही जगह रख दिया, ठीक है। तो टेक्सटाइल कंपनी थी, टेक्सटाइल फर्म था, तो आपने बोला एक ये सेक्टर है, एक ये सेक्टर है, एक ये सेक्टर है, ऐसे करके कई सेक्टर हमारे बने हुए हैं। तो सबको क्या करोगे ना, सबको अपना एक सही जगह दोगे, कुछ को यहाँ बैठाओगे, कुछ को यहाँ को, कुछ को यहाँ को, मतलब जिसकी जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको वहीं बैठाएंगे। परचेज मैनेजर की ज़रूरत यहाँ है तो यहाँ बैठेगा, सेल्स मैनेजर की ज़रूरत यहाँ है तो यहाँ बैठेगा, फाइनेंशियल मैनेजर की ज़रूरत है तो यहाँ बैठेगा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर वगैरह सब यहाँ बैठेंगे, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपके सब यहाँ बैठेंगे। तो मतलब सबका अपना एक सही जगह दे दो। अभी डायरेक्शन नहीं चालू हुआ है, जैसे आप देखे होंगे शादी ब्याह में बारात जब लगने वाली होती है तो सब आके अपनी सही जगह खड़े हो जाते हैं। जैसे मालिक बोलता है भैया शुरू करो, अब हम निकलेंगे, तो वो शुरू होते हैं। इसका मतलब ये नहीं अपने घर पे सो रहे हैं, आके अपने मंजिल पर खड़े हो गए हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी उनको डायरेक्शन नहीं मिला, अभी उनको डायरेक्शन नहीं मिला है। अभी उनको सिर्फ क्या मिला है, तो आप लोग उन्होंने प्लानिंग की, उसके हिसाब से क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है उन्होंने ये चीज़ कलेक्ट किया, उसके बाद उसको सही जगह रख दिया, इंतजार कर रहे हैं कि अब हमको डायरेक्शन मिले। देखो अगला स्टेप एकदम लिंक होता जा रहा है। अगला स्टेप उन्होंने बोला कि हमको डायरेक्शन चाहिए, जैसे डायरेक्शन मिलेंगे हमारा काम चालू। तो आप बोलोगे, आपने प्लानिंग देखा अच्छे से कि प्लानिंग क्या होता है, फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग देखा, फिर आपने स्टाफिंग को अच्छे से देखा कि स्टाफिंग मतलब होता है राइट पर्सन एट राइट प्लेस और थिंग, मतलब किसी वस्तु को या किसी इंसान को सही जगह पे बैठा देना ही क्या होता है, स्टाफिंग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप बोलोगे अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो हम बोलेंगे स्टाफिंग हो गया। अब आप बोलोगे डायरेक्टिंग होगा। डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है, मेन डायरेक्शन देना, निर्देश देना। निर्देश कौन देगा भैया, जो हेड होगा वही तो निर्देश देगा, वही तो डायरेक्शन देगा आपको। तो आप बोलोगे हमने जैसे ही प्लानिंग की, फिर बाद में ऑर्गेनाइजिंग की, फिर हमने सही जगह स्थान दे दिया कि भैया ऐसा खड़े रहो, जैसे ही डायरेक्शन मिल जाएगी वैसे ही काम करोगे। तो इसके बाद आप क्या करोगे कि जैसे ही स्टाफिंग हो गई वैसे ही तुरंत बोलोगे भैया देखो आप सब अपने सही जगह आ गए हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है, मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, अब आपको ऐसे ऐसे काम करना। आज से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, टीचर अपना पढ़ाएगा, बच्चे अपने वहाँ बैठेंगे, ठीक है, सारा काम फिक्स है। कंपनी में भी सेम वही चीज़ होती है, जब सब चीज़ सही जगह रख जा चुकी है, सब जगह रखी हुई है, तो आपको क्या करना है, बस आपको स्टार्ट करना, निर्देश देने कि भैया देखो आपका ऐसा काम है, आपको ये करना है, सेल मैनेजर का ये काम है, परचेज मैनेजर का ये काम है। सेल मैनेजर अपना सामान बेचेगा, परचेज मैनेजर गुड्स को खरीदेगा, रॉ मटेरियल, मार्केटिंग क्या होगा, मार्केट को जज करेगा कि क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, सबको अपना काम बांट दिया। तो मेन डायरेक्शन जैसे ही मिला तो सब एक्टिंग इन वर्क आ जाएंगे या एक्शन इन वर्क, उनके काम दिखना चालू हो जाएंगे। अभी तक तो नहीं दिख रहे थे, अभी तक इसलिए नहीं दिख रहे थे कि अभी तक भैया सिर्फ प्लानिंग हुई, ऑर्गेनाइजिंग हुई, स्टाफिंग हुई, निर्देश तो कुछ मिला ही नहीं। अब उनको कहा गया, अब उनको क्या दिया गया, डायरेक्शन दिया गया, भैया ऐसा अब अपना काम करिए, अब अपना काम करिए, वर्क करिए। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है भैया डायरेक्शन मिल गया, अब हम काम करेंगे। अब आप मेरे को एक चीज़ बताना, जैसे उन्हें अपना काम मिल गया, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे जो हो, सबको अपना एक काम मिल गया ना। अब यहीं से इनका क्या हो जाएगा ना, यहीं से इनका अपना स्किल दिखना चालू हो जाता है, ठीक है, यहीं से इनका अपना स्किल दिखना चालू हो जाता है। जैसे कि 4 लोग थे, 1 2 3 4, सबको अपना अपना मैंने एक काम दे दिया। तो आप बोलोगे सबसे पहली बात तो सर ये इसमें कि सबको अपने काम पर क्या होगा ना, कंट्रोल होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे कंट्रोल होगा, तो आप बोलोगे सर आपने जब स्टाफिंग की होगी तो ऐसा तो नहीं कि आप आंख बंद करके स्टाफिंग किए होंगे। देखो आप ध्यान से, यहाँ पे आपने जब स्टाफिंग की होगी यहाँ पर, तो ऐसा तो है नहीं कि आप आंख बंद करके स्टाफिंग किए होंगे। भैया जो बंदा जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होगा ना, जो बंदा जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होगा उसको वही तो काम दिए होंगे आप। कि ऐसा तो नहीं कि कॉमर्स वाले टीचर को मैथ पढ़ाने को कह दिए होंगे आप, या मैथ वाले टीचर को पढ़ाने के अकाउंट्स कह दिए होंगे आप, ऐसा तो नहीं है। जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट रहा होगा उसको वही काम दिए होंगे। हमने कहा हाँ यार बिल्कुल, नहीं देंगे तो फिर हमारी कंपनी तो बेकार हो जाएगी, एकदम से बेकार हो, कोई काम के ही नहीं रह जाएगा ये। फिर आपने ये कहा कि जब आपने स्पेशलाइजेशन उनका देखा, उनका काम देखा कि वो काम में अपने एक्सपर्ट हैं, तब तो आपने उनको क्या दे दिया, उनको कहा ये लो तुम्हारा काम है तुम संभालो, उनके हिसाब से दिया, उनके एक्सपर्ट को देखकर बोला कि हाँ भैया काम कर सकते हो, आपको दे दिया मैंने। लेकिन जब बात यहाँ आई, जब तुमको पता है कि भैया जब आपने सर बताया कि वो काम में एक्सपर्ट थे, हमने उनको काम दिया, तो जाहिर बात उनको खुद के काम पे क्या होगा, कंट्रोल होगा। खुद के काम पे क्या होगा, उनका कंट्रोल होगा। वो काम को कैसे करेंगे, तो इफेक्टिव करेंगे, इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट भी काम करेंगे।
बात समझ में आ रहा है? इफेक्टिव के साथ साथ क्या करेंगे ना, एफिशिएंट वर्क भी करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने ना भैया आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। कैसे? देखो, आपने बोला प्लानिंग किया, जिसकी ज़रूरत थी उसके हिसाब से मैंने ऑर्गेनाइजिंग की। अरे यार एक बात बताओ, कॉमर्स की एकेडमी है तो कॉमर्स के ही टीचर आप हायर करोगे। तो प्लानिंग अगर कॉमर्स एकेडमी डालने की थी, जैसे मान लो कि एसजे एकेडमी आप डालना चाह रहे हो, ठीक है, एसजे एकेडमी आप डालना चाह रहे हो, तो एसजे एकेडमी में जो जो चीज़ पढ़ाया जाता है, जैसे मान लो आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, आप समझिएगा इस चीज़ को यहाँ पर। चलो देखो, तो आप कहोगे यहाँ पर क्या होता है ना, वनडे एग्जाम की भी तैयारी होती है, ठीक, एकेडमिक की भी तैयारी होती है। एकेडमिक जैसे कि मान लो 6 to 12 की तैयारी होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज की भी तैयारी होती है। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे सीए और सीएस जैसे। चलो, तो इन सब की यहाँ तैयारी होती है। तो आप बोलोगे आप इसके हिसाब से ही तो टीचर हायर करोगे कि कुछ भी आप हायर कर दोगे? ऐसा नहीं ना, जैसा आप प्लानिंग किए एस एकेडमी में ये चीज़ें इंस्टीट्यूट में चलने वाली है, ऐसे सारे वनडे एग्जाम तैयार करेंगे, चाहे सीडीओ एसएससी बैंक सब रेलवे हो, तो आप उसी हिसाब से तो ऑर्गेनाइजिंग करोगे ना, कि कोचिंग बोलकर हॉस्पिटल की तैयारी करना चालू कर दोगे, ऐसा तो नहीं है। फिर आप स्टाफिंग करना चलोगे तो सही व्यक्ति को सही जगह बैठाओगे, एकेडमिक पढ़ाने वाला एकेडमिक में जाएगा, प्रोफेशनल पढ़ाने वाला प्रोफेशनल में जाएगा, ठीक है, और एकेडमी वनडे एग्जाम की तैयारी कराने वाले वनडे में जाएंगे। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं ना। उसका फिर क्या देंगे, जैसे वो सही गद्दी पे अपना बैठ जाएंगे तो आप बोलेंगे भैया ऐसा है, अब आप अपना काम करिए। भैया ये सब एक्सपर्ट थे अपने अपने क्षेत्र में, तो जाहिर बात इनको अपने काम पे क्या होगा ना, कंट्रोल होगा। क्या होगा? इनको अपने काम पे चलो कंट्रोल होगा। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा हूँ कि इनको अपने काम पे क्या होगा, कंट्रोल। यही तो था हमारा लास्ट टॉपिक, यही तो था कंट्रोलिंग। उनको अपने काम पर क्या होगा ना, अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। इन सब को अपने काम पर अच्छे से क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग जो हो गई वो मैनेजर के साथ साथ वर्कर भी अपने काम पे क्या कर सकता है, अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। तो मुझे जहाँ तक लगता होगा आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ गया कि भैया कैसे पूरा काम मैनेज होता है। ये 5 फंक्शन लगा दोगे तो आपको अपने काम पे कंट्रोल हो जाएगा और काम आपका क्या होगा, सही होगा। प्लानिंग वही करना जो आप सोच रहे हैं, उसके हिसाब से ही काम करना है, वही एम आप रखिए, अपना लक्ष्य मत बदलिए बीच बीच में। फिर उसी के हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग करिए, फिर उसी के हिसाब से स्टाफिंग करिए, नौकरी दीजिए लोगों को, पोस्ट जो भी आपकी खाली उसी हिसाब से, वैकेंट जो जॉब है आपकी खाली है उसी हिसाब से आप रिक्रूट करिए, नौकरियां दीजिए लोगों को। जब आप दे देंगे तो उसी हिसाब से उनको काम कराओ, फिर जैसे काम करने लगे उनको सब पे क्या हो जाएगा, अपने अपने काम पे सबका कंट्रोल हो जाएगा। तो आपका पूरे फर्म पे कंट्रोल हो जाएगा। ओनर थे या आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट में थे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आप बैठते थे, शामिल थे, सीईओ थे, तो आपका क्या जो है पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल है। क्यों? सब अच्छा से जा रहा है, सब कुछ अच्छे से जा रहा है, ठीक है। चलो, तो ये बात कल हम लोग जो कवर करने वाले वो हमारा होगा कोऑर्डिनेशन, और ये पहला चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, अच्छे से कंप्लीट। आपको पूरी बातें जितनी हो सकती थी मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, ठीक है, A to Z सारी बातें बता दी। आप इस चीज़ को घर पे देखिएगा, अच्छे समझिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो, तो कहने वाला आज हम लोग जो टॉपिक कवर किया वो बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था। अपने दोस्तों को बताइए, अपने भाइयों को बताइए, आसपास लोगों को बताइए, ठीक है। तो कोशिश करिए, सबको बताइए, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, हम पूरा देंगे, पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। और किस एकेडमी में क्या क्या तैयारी होती है 5 मिनट पहले मैं आपको अच्छे से बता ही चुका हूँ एग्जाम्पल के थ्रू से, ठीक है। तो कोशिश करिए, उनको भी बताइए कि इस एकेडमी में सारा प्लेटफॉर्म है, सारा कुछ आपको पढ़ने को मौका मिलेगा। चलिए, ऐसे मिलते रहेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसे मुस्कुराते रहेंगे तो बहुत दूर तक हम सब साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, टाटा।